सवाल गुरुजी प्रमोद मेधी जी की तरफ है। आप अपना माइक ले लें गुरुजी। तो मेरा सवाल ये है कि आपने 32 साल बाबा की सेवा करी वहां मंदिर में पुजारी बनकर। तो यहाँ पर भक्त आपको कई प्रकार के वहां पे आए हुए गए हुए मिले होंगे इतने वर्षों में। तो ये जो एक मन में प्रश्न आता है ना कि ये बाबा का बहुत बड़ा भक्त है, ये बाबा का बहुत बड़ा भक्त है, मैं छोटा भक्त हूँ, तो इसके ऊपर में बहुत शंकाएं रहती है, लोग सोचते हैं। तो आपने जो एक्सपीरियंस किया है उसके थ्रू आप थोड़ा सा बताएं भक्तों को। आत्मबोधाचे केलिया स्मरण, होय सकळ विद्येचे अधिकरण, तेची वंदू चरण श्री गुरूंचे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। यहाँ उपस्थित सभी साई भक्त, सभी को ओम साई राम। मेरे साथ बैठे हुए मेरे गुरु बंधु पवार काका, मेरे गुरु बंधु पंडा जी भाई जी, पीड़ा जी और सुजय जी। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब बाबा के बारे में कोई बातें शुरू होती है तो वही सत्संग शुरू हो जाता है। मैंने बोला था ये। तो अभी सुजय जी ने मुझे एक सवाल पूछा कि आप शिरडी में 25 साल 27 साल थे। हाँ, सबसे पहले जब मैं ज्वाइन हुआ तो मन में उत्सुकता थी कि नया नया था मैं बिल्कुल, कि यहाँ का विधि कैसा होगा, यहाँ का आज रोज का जो इनका चारों आरती है, पूजा है, सब है, ये कैसा होगा। धीरे धीरे मैं वो सब सीखता गया। बाद में जैसे आपने बोला कि भक्तों की पहचान भी होने लगी, सब कुछ होने लगा। और भक्तों से पहचान ऐसे होने लगे कि जो मैं आरती गाता था या भजन गाता था, वो भजन के तरफ आकर्षित होकर भक्त लोग मुझे मिलने लगे। और फिर उसमें भी बाबा ने बहुत सारे चमत्कार दिए। तो कोई भक्त आकर बाबा से कोई मन्नत मांगता है या कुछ बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले पवार काका मुझसे बात करते थे, गुरुजी हमारी ऐसी ऐसी समस्या है, जरा बाबा को प्रेयर करो ना। तो मैं बोलता, अरे आप समाधि को हाथ लगाइए और बाबा आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो मेरे ख्याल से 7 अक्टूबर 1985 में मैंने ड्यूटी नौकरी वहाँ ज्वाइन कर ली। और सबसे पहले उसके बाद 1-2 महीने के बाद पवार काका बाबा आज भी मेरे सपने में आते, आज सुबह भी आके गए। हर रोज ऐसा कोई दिन नहीं गया कि बाबा सपने आकर बात नहीं करते। तो एक समय ऐसा हुआ कि उस समय मुझे बाबा के भजन नहीं आते थे, बाबा के भजन मुझे बिल्कुल नहीं आते थे। मनोहरदास जी के भजन सुनता था, 1-2-3 भजन गाता था मैं, लेकिन ज्यादा भजन मैं विठल भगवान और प्रभु रामचंद्र के भजन गाता था। तो एक मैं अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, करूँ थोड़ा सा एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ छोटा सा। जैसे कि भाई जी ने कहा कि हर एक भक्त की अपनी अपनी चॉइस होती है, कि हर एक भक्त बाबा की भक्ति अपनी तरीके से करते हैं। तो किसके मन में क्या भक्ति है, मेरे मन में क्या भक्ति है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि भक्ति भक्ति होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए भक्ति का। तो उस समय मैं भजन गा रहा था विठल भगवान का, तीर्थ विठल क्षेत्र विठल भजन गा रहा था। और भजन गाने के बाद वहां एक लेडी आ गई, बोले गुरुजी बाबा से थोड़ा प्रार्थना करनी है, तो आप समाधि पर कब चढ़ेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर के बाद हो जाएगा। उन्होंने बोला कि मेरा जो मकान है मुंबई में, उसको अभी अगले महीने खाली करना है और मुझे मकान की बहुत जरूरत है, तो आप प्लीज बाबा से कहिए ना कि मुझे मकान चाहिए। मैं बोला कोई बात नहीं, समाधि है, समाधि को हाथ पकड़े, समाधि को हाथ लगाइए और बाबा से मांगिए, बाबा इनको मकान दे दो। बाद में वो चले गए।
जाने के बाद उस दिन बुधवार का दिन था और रात को मैंने शेजारती वगैरह करके घर आ गया। फिर दूसरे दिन सुबह गुरुवार आना था मंदिर में, लेकिन सुबह सुबह मैंने एक सपना देखा। सपना ऐसा देखा कि मैं मेरे घर के अंदर बाथरूम में स्नान करने के लिए जा रहा हूं, टॉवेल लपेटा हुआ है, और उसी समय बाबा सफेद कपड़े में भागते भागते घर के अंदर आ गए। बाथरूम में मुझे खींचा, हाथ को पकड़ा, चल मेरे साथ। मैं डर गया। मैं बोला बाबा मैं कपड़े भी नहीं पहने, टॉवेल लपेटा हूं। मैं टॉवेल पकड़ा और बाबा ने मुझे बाहर खींचा। तब मैं रहता था साई नगर, खंडोबा मंदिर के पीछे साई नगर हमारा क्वार्टर्स था। और जैसे आप देखते हो रामायण महाभारत में हनुमान जी उड्डान करते हैं, वे करते हैं, तो बाबा ने मुझे हाथ पकड़ा, मुझे बोलता हाथ छोड़ना नहीं, गिर जाएगा। ये बात बहुत बड़ा इसमें अर्थ है बाबा का कि हाथ छोड़ना नहीं, गिर जाएगा। मैं बोला नहीं छोड़ूंगा बाबा। तो मैंने बाबा का एक हाथ पकड़ा हुआ और लेफ्ट हैंड से टॉवेल पकड़ा हुआ, कहीं टॉवेल छूट न जाए। ऐसे उड़ते उड़ते हम मुंबई चले गए। मुंबई जाने के बाद एक बड़ी बिल्डिंग दिखी, बाद में नीचे उतरे, एक सर्कल देखा और सर्कल के बाद एक रास्ता था, क्रॉस करके आगे गए। आशीर्वाद अपार्टमेंट दिखाई बाबा ने, उधर बाबा गायब हो गए और मैं डर के मारे इधर उधर देखता रहा कि बाबा कहाँ गए। तो बाबा फिर वापस आ गए, तू मेरे साथ भाग नहीं सकता। मैं बोला हाँ सही बात हो, लेकिन आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, मैं कैसे दिखूंगा। फिर बाबा ने मुझे सेकंड फ्लोर पे लेके गए, 5 नंबर का कमरा खोला। ये बोलता देख उसको बता दे ये उसका मकान है। और मेरा अलार्म सुबह का बज गया, मैं जग गया। सपना बिल्कुल ताजा था अंजू जी। और फिर मंदिर में आ गए, काकड़ आरती वगैरह। और 2 दिन के बाद वो लेडी फिर वापस आ गई, उनका नाम था मिसेस वापी वाला। आने के बाद मुझे बोला गुरुजी अभी तक नहीं हुआ, क्या करे, बाबा को बताओ ना, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे मैं बोला आप चिंता मत करो, बाबा ने आपका घर मुझे दिखाया है, आशीर्वाद नाम का अपार्टमेंट है, सेकंड फ्लोर पे 5 नंबर का फ्लैट है। तो बोले गुरुजी आप कुछ भी बात करते हो। तो ये बात है 1986-87 की बात है जो मुझे सपना आया था। तो पवार काका आज भी वो फ्लैट अंधेरी लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में आशीर्वाद बिल्डिंग तो सेकंड फ्लोर 5 नंबर का फ्लैट वापी वाला उनके वहां रह रहे अभी भी। अगर चाहे तो मैं आपको मोबाइल में उनका लाइव भी करूँ, उनको बता देंगे आपको। तो बाबा हर एक, आज भी बाबा कहते थे कि मेरी हड्डी बात करेगी। तो हम जब बाबा के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, समाधि को हाथ लगाते हैं तो सिर्फ मन में इतना श्रद्धा, इतनी भक्ति होनी चाहिए कि बाबा को सब कुछ तन मन धन अर्पण कर दो। बाबा सुनते हैं। और आपने क्या बोला था और कि भक्तों से कैसे बात होगी, तो ऐसे प्रकार भक्त मिलते गए। उसमें कोई बड़े बड़े लोग भी थे जो आप हेमंत व्यास जानते हैं, हेमंत व्यास जो बाबा को, विजू जी हेमंत व्यास जो मुकुट बाबासाठी आणत होते। फिर हैदराबाद से लोग आते थे, भास्कर रेड्डी, विजय कुमार वगैरह, सब लोग ऐसे मिलते गए। फिर सभी ने बोले गुरुजी हमारे यहाँ भजन करना है, हमारे यहाँ ऐसा करना है, वैसा करना। तो ऐसी मुलाकात होते होते, हाँ, लेकिन बाबा ने हमेशा कहा कि अगर तू खुद के लिए मांगेगा तो तुझे मैं कुछ नहीं दूंगा। हाँ, अगर तू दूसरे के लिए कोई प्रेयर करेगा, प्रार्थना करेगा, तो मैं तेरी बात में हमेशा सुनूंगा। और आज बाबा सुनते हैं। मैंने देखा है कि हर एक सवाल का जवाब बाबा मुझे देते हैं। और ये जो सत्संग है, पवार काका का आशीर्वाद है। सुमित भैया आपकी मैं हर रोज पढ़ता हूँ, आपकी जो अमृत कथा है, मैं भी कुछ लिखता हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ डालता हूँ, कुछ जो सामने आता है, कुछ थिंकिंग आती है। तो बस इसी प्रकार, लेकिन इसमें भी कभी कभी निगेटिविटी बातें भी होती है पवार काका भक्तों के बारे में। अगर आप मिलते हो तो आपके मन के अंदर कोई अभिलाषा होगी, कोई स्वार्थ होगा, इसलिए आप भक्तों से कांटेक्ट करते हो। ऐसा कोई बात नहीं है। जो बाबा को देना है बाबा बिन मांगे देते हैं, सब कुछ देते हैं बाबा बिन मांगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है भक्तों की। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ बाबा को कि हर एक भक्त की बाबा इच्छा, उनकी मनोकामना पूरी करे। बस इतना बताना चाहता हूँ मैं।